दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बाज मर्तबा जिंदगी में हम बड़ी ही सुस्ती का शिकार हो जाते हैं और जो काम हमें करने होते हैं हम वो भी नहीं कर पाते। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे नौजवान से मुतालिक है जो था तो बहुत सुस्त लेकिन ज़हनी तौर पर बहुत स्मार्ट था, और उसने ये साबित किया कि अगर हम अपने जहन को सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बआसानी कामयाब हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। ये मेरे लिए मोटिवेशन का बाइस बनता है। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम शहराज था, और वो बहुत ही सुस्त था। वो अपने माँ बाप के साथ गांव के एक कोने में रहा करता था। सारे दिन में उसका काम सिर्फ और सिर्फ खेतों में से परिंदों को उड़ाना होता था। लेकिन बजाय इसके कि वो बड़ी सी छड़ी पकड़कर परिंदों को खेत में से उड़ाए, उसने खेत में जगह जगह लकड़ियां लगाईं और उनके साथ एक रस्सी बांध दी, और इससे वो परिंदों को एक जगह बैठकर रस्सी खींचने से उड़ा दिया करता था। उसका बाप उसकी सुस्ती और काहली की वजह से बड़ा परेशान था, लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं था, क्योंकि जो काम उसे दिया गया था वो उसे बाकायदगी से और अच्छे तरीके से कर रहा था। मकसद परिंदों को उड़ाना था और वो मकसद पूरा हो रहा था। एक मर्तबा उसका बाप सख्त बीमार पड़ गया और उसे खेत को संभालना पड़ा। अब ये बात उसके लिए बेहद मुश्किल थी, क्योंकि उसने कभी भी खेत में काम नहीं किया था और खेत में फसल की हालत बुरी होने लगी। लोग उसे देखकर हंसते थे। उस रात वो बाहर बैठा ये बात सोचता रहा कि मैं इतना सुस्त क्यों हूं, मैंने जिंदगी में कभी मेहनत से काम क्यों ना किया। अगले दिन जब वो उठा तो उसने गांव में शोर की आवाज सुनी और उसे पता चला कि बादशाह की तरफ से ये ऐलान करवाया जा रहा है कि एक बड़ा मुकाबला होगा और जो भी उस मुकाबले में जीतेगा उसे बहुत ज्यादा सोना इनाम के तौर पर दिया जाएगा। शहराज ने बगैर सोचे समझे मुकाबले के लिए अपना नाम लिखवा दिया। गांव वाले फिर उस पर हंसे कि इतना सुस्त लड़का मुकाबले में हिस्सा कैसे ले सकता है, लेकिन शहराज चाहता था कि वो अपने खानदान के लिए कुछ कर सके। मुकाबले के लिए 3 दिन बाकी थे और उसके गांव से बादशाह के महल तक का सफर भी 3 दिन का ही था, लिहाजा उसने फौरी तौर पर सफर शुरू कर दिया। मुकाबले का पहला हिस्सा ये था कि एक बड़ी सी झील को पार करना था, और जो भी पहले 3 लोग इसको पार कर लेंगे वो पहला राउंड पास करके अगले राउंड में चले जाएंगे। ये सुनते ही सभी ने पानी में छलांगे लगा दी और तेजी से तैरने लगे। इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले सभी लोग बहुत ही ताकतवर और मजबूत थे और चुस्त भी थे। शहराज किनारे पर खड़ा सोचता रहा कि वो क्या करे, क्योंकि वो जानता था कि वो इनसे कभी भी तैराकी में जीत नहीं पाएगा। उसने पास ही पड़ी हुई एक बड़ी सी लकड़ी को पानी में फेंका और एक दूसरी लकड़ी लेकर उसे चप्पू की तरह इस्तेमाल करते हुए झील के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगा, और खुशकिस्मती से वो तीसरे नंबर पर आ गया और पहला मुकाबला जीतकर अगले राउंड में पहुंच गया। दूसरे दिन फाइनल राउंड था, जिसमें तीनों जीतने वालों को लकड़ी के बड़े बड़े ब्लॉक दिए गए। इनको 1 किलोमीटर तक दूर लेकर जाना था और जो भी पहले ले गया वो जीत जाएगा। लकड़ी के इन ब्लॉक्स के पास कई औजार भी रखे थे। हर कोई इनमें से सिर्फ एक औजार का चुनाव कर सकता था। पहले वाले ने भागकर जल्दी से रस्सी पकड़ी और लकड़ी के इस ब्लॉक को खींचने लगा। दूसरे वाले ने भागकर लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा पकड़ा और इसको धकेलने लगा, लेकिन शहराज चुपचाप खड़ा इन औजारों को देख रहा था। उसने एक तेज धार आला उठाया और लकड़ी को चीरने लगा। सभी फौजी जो आसपास खड़े थे हैरान थे कि ये क्या कर रहा है। उसने लकड़ी के टुकड़े को गेंदनुमा बना लिया और बड़ी तेजी से इसको आगे की तरफ रोल करता हुआ लेता चला गया, और जल्द ही बाकियों को पीछे छोड़कर उसने 1 किलोमीटर पूरा कर लिया और ये मुकाबला जीत गया। जितने लोग भी वहां पर मौजूद थे सभी खुशी से चिल्लाने लगे, क्योंकि किसी ने भी ये तवक्को नहीं की थी कि ये सुस्त लड़का
इस मुकाबले को जीत पाएगा। दोस्तों याद रखें कि बाज लोग देखने में तो सुस्त होते हैं, लेकिन दरअसल वो स्मार्ट बहुत होते हैं। वो मुश्किल कामों को आसान बनाकर बड़ी आसानी से तकमील तक पहुंचा लेते हैं। और अगर आप भी अपनी जिंदगी में अपने आप को सुस्ती का शिकार महसूस करते हैं तो शहराज की तरह आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई मकसद रखें, क्योंकि जब आपकी जिंदगी में एक बड़ी वजह होगी तो आप हमेशा उसके लिए कोशिश करेंगे, काम करेंगे और एक दिन आप अपने मकसद को, अपनी मंजिल को जरूर पालेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।